जब तक इस प्रकार की व्यवस्था रही, सबको ठीक प्रकार से चलता रहा। परंतु महाभारत के पश्चात और बौद्ध काल के कुछ समय पूर्व इन ब्राह्मणों की बनाई, इन्होंने जो है एम ब्रह्मास्मि, इन्होंने क्या किया, ये जो पवित्र में 3 धागे हैं, बालिकाएं भी जो निकलती थी वो विदुषी होती थी, आचार्य कुल से, शास्त्रार्थ करती थी, विदुषी होती थी वो। मातृमान पितृमान श्रेष्ठ माताएं बनती थी वो। मातृमान पितृमान आचार्य पुरुष वेदा, बालक संतानें भी श्रेष्ठ बनती थी। लेकिन कालचक्र से ब्राह्मणों ने जब ये घोषणा कर दी कि हम ब्रह्म हैं, हमारे मुख से निकला हुआ ब्रह्म वाक्य है, उन्होंने सबसे पहले कुठाराघात किया वो महिलाओं पे किया और शूद्रों पर किया। महिलाओं को वंचित कर दिया। जो विदुषी थी, वेद अध्ययन करती थी आचार्य कुलों में, उनसे कह दिया कि स्त्री को जो है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीत होते थे उनके। अब क्या किया इन्होंने, भाई किसी के ऊपर अपना आधिपत्य या अधिकार से बनाना हो तो सबसे सरल उपाय एक ही है, उसको पढ़ाई से वंचित कर दो। और वो इन ब्राह्मणों ने किया। इन्हीं ब्राह्मणों ने क्या किया कि जो स्त्रियां महिलाएं जो 3 सूत्र का धागा डालती थी, त्रिसूत्र डालती थी और वैदिक कर्म करती थी, यज्ञ करती थी, उससे उन्हें वंचित कर दिया। अध्ययन तो दूर की बात है, सुनना मना कर दिया कि वेदों को सुनोगे नहीं, क्योंकि जानते थे कि अगर ये विदुषी रही तो हमें किसने घास डाली है, इनकी संतानें भी शेष ही रहेंगे। शूद्रों के लिए तो यहां तक कर दिया कि तुम अगर वेदों को सुनोगे तो कानों में इसके शीशा डाल दिया जा। यह अव्यवस्था व्याप्त हो गई। जहां चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य होता था, परिणाम क्या हुए, सब अंड बंड हो गया। महर्षि दयानंद ने इनकी पोल जब खोली और स्त्रियों को फिर वेद अध्ययन का अधिकार दिलाया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया, जो इन्होंने आज भी देखी आ रही परिवारों में देखेंगे आप, पुरुष 3 धागे का सूत्र जनेऊ और महिलाएं भी 3 धागे का डालती हैं, क्योंकि बिना इसके तो वैदिक कर्म हो, वेद का कर्म हो ही नहीं सकता, अधिकार ही प्राप्त नहीं होता। तो इनको अधिकार से वंचित कर दिया था। जो लोग महिलाओं के शिक्षा के विरोधी हैं और शूद्रों के विरोधी हैं, वही 6 तार का यज्ञोपवीत धारण करें, जनेऊ धारण करें, अन्न नहीं धारण करते। ये रहा कहां समय। आप देखिए, इतिहास साक्षी है इस बात का। राम भी यज्ञोपवीत धारण करते थे, वो भी आचार्य कुलों में गए, शिक्षा की जब ग्रहण की,
चोटी रखते थे, शिखा। कृष्ण ने भी रखी, हम उनके वंशज हैं, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उनके हम केवल उनके चित्र तक ही सीमित रह गए? यदि हमने उनका चरित्र पूजा होता तो आज स्थिति बिल्कुल भिन्न होती। जो हमारी ये गलत वो चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल नहीं होता। अभी भी हम चाहें, राम धनुर्धर थे, चरित्र पूजे ना, हम भी वैसे हो सकते हैं। कृष्ण चक्रधर थे, योगेश्वर थे, उन्होंने जो हमारे सामने उदाहरण पेश किए हैं, क्या हम उनसे प्रेरणा नहीं ले सकते? मात्र, और हमें तो अब बल्कि जो इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं वो भी गलत हैं, उसमें भी मिलावट कर दी गई है। स्थिति इतनी विकट बना दी गई है, मैं कहता हूं गुरुकुली व्यवस्था के बिना ये बिल्कुल कल्याण संभव नहीं है। अभी तक तो मैंने बात की यज्ञोपवीत की, आगे मैं चर्चा करूंगा चोटी की। ये चोटी कब आपने देखा ही है, मैंने बताया ना कि राज आज्ञा थी कि बालकों को, बालिकाओं को गुरुकुल में, आचार्य कुल में भेजना पड़ेगा। तो जब प्रवेश करते थे उनका उपनयन संस्कार होता था, यज्ञोपवीत धारण कराते थे, चाहे बालक हो या बालिका हो, चोटी रखवाते थे। प्रातः सायं संध्या और सायं यज्ञ होते थे, शुरू से उनको संस्कार दिए जाते थे। ये आचार्यों के कुलों के नियम थे, और इस नियम के उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाता था। तो भय बिन हो न प्रीत। जैसा कि चोटी के नाम से ही पता लगता है, चोटी के माने शरीर में वो स्थान जो सबसे ऊपर है। हिमालय की चोटी सबसे ऊपर ना है क्या? शरीर में चोटी, इसको ब्रह्म रंध्र भी कहते हैं, और विद्वानों ने इसको ब्रह्म के गुप्त कोश का नाम दिया है। गुप्त कोश योग दर्शन में सत्य का इसके, और वैदिक संध्या में आता है सत्यम पुनातु पुनशिर सजी। पहले का है मार्जन मंत्र में 2 बार आया ये, भूपुनातु शिरसी, और आखिर में सत्यम पुनातु पुनशिरसी। और संध्या में भी मैंने जैसे बता रहा था पहले कि गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद उपासक अपनी शिखा में गांठ लगाता था। गांठ के माने क्या है? कि वो अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता था, उसको वर्ण कर समर्पण करता था। जैसे आपने देखा होगा विवाह संस्कार के अंतिम चिन्ह में पति को जब वर्ण करते हो के चिन्ह में आता है कि अपने पल्लू से पति के पल्लू को बांधती है। विवाह संस्कार में जब आता है पल्लू बांधते हैं वो, ये गठबंधन, वर्ण, समर्पण। और वास्तव में ये जो चोटी है
ये धर्म का चिन्ह है। आर्यों के धर्म का चिन्ह ये चोटी ही है। वैदिक धर्म ईश्वरीय अनुसार सबसे श्रेष्ठ धर्म कहा गया है, और इसीलिए चोटी धर्म के रूप में ग्रहण करते हैं लोग। ये धर्म का चिन्ह है। जो वैदिक धर्मी नहीं है, जो वेद के धर्म को मानने वाले नहीं है, वो चोटी क्यों ग्रहण करेंगे भैया? चोटी क्यों रखेंगे? चोटी तो वो ही रखेंगे ना जिनका चोटी का धर्म है। चोटी का धर्म कौन सा है? वैदिक धर्म है। अरे भैया, पहले तो सब वैदिक धर्मी थे। ये तो महाभारत का युद्ध न होता तो सारे वैदिक धर्मी होते, कोई झगड़ा ही नहीं था। इतिहास में एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा आपको। पाटलिपुत्र में राजा था धनानंद, बहुत ही दुराचारी, विलासप्रिय, कोई प्रजा से लेना देना नहीं, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रजा का शोषण। आचार्य चाणक्य उसके दरबार में पहुंचे और उनसे अनुरोध किया, लेकिन उसे तो अय्याशी से ही फुर्सत ना थी। क्या किया उसने? अपने सेवकों के द्वारा उस ब्राह्मण का इतना अपमान कराया कि चोटी पकड़वा के उसको जो है धक्के देके दरबार से बाहर कर दिया। उसकी चोटी खुल गई, गिरा, चोटी खुल गई। चोटी से खींच के लाए थे उसको, एक ने चोटी पकड़ रखी होगी। आचार्य चाणक्य ने संकल्प लिया, धनानंद, जब तक तेरे वंश का नाश नहीं कर लूंगा और महासाम्राज्य की स्थापना नहीं कर लूंगा, तब तक चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। ये है चोटी का महत्व। चोटी रखने वाले, यज्ञोपवीत धारण करने वाले अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। सत्य संकल्पी, शिव संकल्पी हो जाते हैं वो। अब चोटी देखने को ही ना मिलती। वैदिक धर्मी कहां रहे आज? अगर वैदिक धर्मी होते तो भारत तो विश्व गुरु था। एक चीन में कुछ ना थे उसके सामने। यहां सारे राम जैसे होते, कृष्ण जैसे होते। और आज क्या हो रहा है? यह है चोटी का महत्व, यज्ञ का महत्व। यज्ञोपवीत बल और तेज मिलता है, इससे आयु बढ़ती है। शिखा को जब गांठ देते हैं ना, बताया ना, जब संध्या करते हैं तो ईश्वर से मेल होता है, आत्मिक उन्नति होती है। आत्मा की उन्नति हो गई तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि। फिर वो कहता है कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, अजय हो जाता है वो। ये है इनके लाभ। तो हमें इनके महत्व को जानते हुए, यज्ञोपवीत के, जनेऊ के महत्व को जानते हुए और चोटी के महत्व को जानते हुए
और चोटी का तो देख लीजिए, एक बात बताऊं, कितने समय तक चोटी धारण की जाती है? ईश्वर ने हमें 100 वर्ष दिए हैं। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ, जब आचार्य कुल में रहा तो चोटी रखी उसने। उसके बाद गृहस्थ में आया, 25 से 50 साल तक। क्यों? आत्मिक उन्नति के लिए। क्योंकि ये जो है ना, छिका बांध संध्या करेगा तो रोज परमात्मा से जुड़ेगा ना, गांठ लगावेगा सुबह शाम। और फिर 50 से 75 वानप्रस्थ में, तब भी शिखा रखी जाती थी। कहने का मतलब ये है कि 5 साल, 6 साल या 8 साल के समय शिखा रखा दी जाती थी और 75 वर्ष की आयु तक रहती थी। हाँ, उसके बाद संन्यास आश्रम है, उसमें शिखा और ये यज्ञोपवीत वगैरह सब बढ़ जाते हैं। उसका संबंध ही नहीं रहता किसी से, परिवराजक हो जाते हैं वो। तो इसीलिए जो कुछ मेरी समझ में था मैंने आपके समक्ष रखा है। ये चिंतन के विषय हैं और मैं आपसे एक अनुरोध, हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आप इसे स्वयं सुनिए और जो आपके निकटस्थ जान पहचान के लोग हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता। मैं तो स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी की बात को गांठ बांध ली थी। उन्होंने कहा जो देखा है वो दिखाओ, जो सुना है सुनाओ, जो पढ़ा है वो पढ़ाओ। कर रहा हूं और ईश्वर सामर्थ्य दे रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि दे, अच्छा सोचें, मनुष्य बन के सोचें, स्वात्मवत सोचें, अपना कल्याण करें, जगत का कल्याण करें। इसी के साथ ओम शांति।